हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। चलिए आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जल संधि से रिलेटेड। आई होप सेशन अच्छा लगेगा क्योंकि काफ़ी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर हम लोग जल संधि की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं पानी के ऐसे सक्रिय रास्ते हैं जो दो बड़े जल को समूहों को जोड़ता है यानी कनेक्ट करता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि नौकायन आप समझ रहे हैं, नौकायन के लिए निकाल कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में आ जा सकते हैं। ठीक है, जल संधि जिसे हम जल संयोजन भी कहते हैं और जल डमरू भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं। जल संयोजन मतलब जल को कनेक्ट करने वाला रास्ते, और जल संधि और जल संयोजन या जल डमरू भी कहते हैं जल संधि को ही। अधिकतर इससे भौगोलिक आकार डमरू की तरह होती है और जिससे दो बड़े भागों को मध्य जल संधि होती है, इसलिए इसे जल डमरू भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख जल संधि जैसे आप सभी जान रहे हैं मलक्का, पाक, जिब्राल्टर, यूकांटर, कूक, मेगलन आदि से हैं और ये इम्पोर्टेंट है विभिन्न प्रतियोगिता एग्जामिनेशन के लिए। जल संधियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर यह जानकारी आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है कि हाँ, हमें पूरे भरोसा है इस जानकारी से परीक्षा में आपके जरूर लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए हम लोग अब जल संधि से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो कौन विश्व का सबसे बड़ा झील है, माफ़ कीजिएगा, जल संधि से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वो निकल गया था झील का। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समानांतर है, तो यह बेरिन जल संधि है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो डेविस जल संधि है। क्वेश्चन नंबर 3 है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, तो वह बेरिन जल डमरू के मध्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हार्मोज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो ईरान और यूएई को। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सी जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है, तो बॉस जल डमरू। क्वेश्चन नंबर 6 है पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 7 है बेरिन जल डमरू अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। मलाक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है, तो ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि को जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। जाफला प्रायद्वीपीय तथा श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने के पास है, तो वह एलिफेंटा पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जल डमरू मध्य स्थित। जल डमरू मध्य कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली सकड़ी जलधारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच है मोजाम्बिक चैनल। कौन सी जल संयोजी यूरोप में अफ्रीका को पृथक करता है, तो जिब्राल्टर। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एंड उत्तरी सागर को। बाब उल मंडप जल संधि किन दो सागरों को जोड़ता है, तो लाल सागर एंड अदन की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हार्मुज जल संधि से किन दो खाड़ियों को वापस में जोड़ती है, तो वह है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, ये हो गया कौन सी जल संधि अंडमान, ये भी हो गया। देखिए यहाँ पे कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार को द्वीप को अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 20 है पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच है। 21 है जल डमरू में किस एक से निकलने गए सुरंग और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो वह डोबर जल डमरू मध्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सर्वाधिक निकट है, तो बेरिन जल डमरू मध्य। ठीक है। हिंद महासागर और लाल सागर को अलग करती है कौन सा जल संधि, तो वह है बाव अल मानदेव। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।